कहानी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसके साथ ही खत्म करूंगा, ठीक है ना। दो सबसे मजेदार एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक टैक्स की और एक डिविडेंड की। दो सबसे मजेदार, आपके कोर्स में सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स हैं, टैक्सेशन, डिविडेंड और डेप्रिसिएशन, सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स हैं। मैं अभी एडजस्टमेंट्स नहीं करा रहा, मैं अभी आपको बस बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ। एडजस्टमेंट्स तो अभी मैं सारी कराऊंगा, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ ही हो रही है बात। कहानी फाइनेंशियल ईयर की सुनी तो होगी। तो 22-23 में आपने जितने भी पैसे कमाए उसके फाइनलाइजेशन हुई होगी, उसके बाद फाइनलाइजेशन हुई होगी उसके बाद, तो उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड देना है, डिसाइड हुआ है अभी इंटरनली। इंटरनली किस प्रॉफिट के बेसिस पे, अभी चल रहा है 23-24, तो 23-24 में हमें डिसीजन लेना है कि कितना डिविडेंड देना है। किसके बेसिस पे होगा ये डिसीजन? पिछले साल हमने कितने पैसे कमाए, पिछले साल हमारे कितने प्रॉफिट्स जनरेट हुए, उसी पे डिपेंड करेगा। तो जो पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपने डिसाइड करा कि आप कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या बोलते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। एक तो होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्या उसमें ऑप्शन होगा देना ना देना? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपने प्रोविजन क्रिएट करा है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्या ऑप्शन होगा देना ना देना? कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उसको हम लाइबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाते हैं, करंट लाइबिलिटीज में। बट डिविडेंड प्रपोज करा है, प्रपोजल है कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। डिविडेंड क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है? इज इट अ मैंडेटरी पेमेंट? नहीं। तो जो आपने डिविडेंड प्रपोज करा है, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? बेटा चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट अराइज। तो कंपनी ने प्रपोज करा है, मैनेजमेंट ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज करा है कि इतने प्रॉफिट्स हुए हैं तो हम शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। एजीएम में अप्रूवल आएगा, एजीएम में अप्रूवल आएगा। जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक वो लाइबिलिटी भी नहीं है, पेमेंट तो बहुत दूर की बात है, वो लाइबिलिटी भी नहीं है। वो एक प्रपोज डिविडेंड एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। क्या है वो? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर, तो ये जो आप डिविडेंड प्रपोज कर रहे हो ये कौन से ईयर का है? 22-23 का या 23-24 का? ये 22-23 का है। तो प्रपोज अभी 22-23 की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना रहे होगे, तो 22-23 का जो प्रपोज डिविडेंड है, क्या वो 22-23 में पे होना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। वो पे होगा आगे जाके। तो ठीक है सर, फिर इसको ऐड बैक कर देंगे। मैं कह रहा हूं ऐड बैक तो तब करोगे ना जब आपने प्रोविजन क्रिएट करा होगा। इसका प्रोविजन भी क्रिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप, वो एक लाइबिलिटी नहीं है, वो एक लाइबिलिटी, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी ascertained विद एक्यूरेसी। proposed dividend is not a liability, it is a contingent liability. Once it has been approved, then it becomes a liability. अप्रूवल आ गया, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो 22-23 का अप्रूवल आएगा 23-24 में, ऐसे ही 22-23 में भी तो कोई एजीएम हुई होगी, वो कौन से साल की हुई होगी? 21-22 की। 21-22 के जो प्रॉफिट्स हैं वो फाइनलाइजेशन हुई होगी 22-23 में, तो जो 22-23 के अंदर एजीएम हुई होगी उससे पिछले साल की हुई होगी। तो प्रपोज डिविडेंड दो होते हैं, करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर। तो जो करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड है दैट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंप्लीटली इग्नोर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है उससे। जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो करंट ईयर में अप्रूव हुआ होगा, वो करंट ईयर में पे हुआ होगा। समझ आई बात? तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आ गया, तो अप्रूवल आ गया तो पे होगा। प्रपोज डिविडेंड सिर्फ लिखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, नॉट अ पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो डिविडेंड दो टाइप के होते हैं,
एक प्रपोज डिविडेंड ऑल्सो नोन एज एनुअल डिविडेंड, ऑल्सो नोन एज एनुअल डिविडेंड, और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इट इज अनाउंस्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम ड्यूरिंग द ईयर हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स हो गए, हमें साल के एंड की वेट करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हम डिविडेंड दे रहे हैं। इंटरिम डिविडेंड इज पेड within 7 days of declaration। जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, उसके 7 days में इसकी पेमेंट हो जाती है। किसी के अप्रूवल की, मतलब बोर्ड के तो, डायरेक्टर्स की तो है ही है, एजीएम की जरूरत नहीं है इसके लिए। बट जो एनुअल डिविडेंड होता है वो एजीएम में जाके ही अप्रूव होता है। तो प्रपोज डिविडेंड के दो फिगर्स होंगे, एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर। Current year proposed dividend is a contingent liability. Current year proposed dividend is a contingent liability. Contingent liability may or may not arise. Contingent liability may or may not arise. So if it may not, it is not a liability. So it will not be, वो financial statements में ही नहीं आ रही, cash flow statement में तो क्या ही आएगी? It will not be shown in the cash flow statement. Clear? Because it is a contingent liability. Previous year provision, अब अभी क्या चल रहा था 22-23, तो 22-23 के प्रॉफिट्स की एजीएम तो अगले साल होगी, बट 22-23 में भी तो कोई एजीएम हुई होगी, अभी क्लियर है ना? 21-22 की हुई होगी। तो प्रीवियस ईयर जो प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल उसका अगर कुछ मेंशन नहीं है, सर जरूरी थोड़ी ना शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया हो, अरे भैया तुम क्यों चौधरी बन रहे हो, मतलब अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जो पुराना प्रपोज डिविडेंड था वो अज्यूम करते हैं हम कि वो अप्रूवल आ गया होगा, वो पे हो गया होगा। तो अगर वो पे हो गया होगा तो फ्लो हुआ होगा, यस और नो? तो ये डिविडेंड पेड होता है। क्या होता है ये? डिविडेंड पेड। सो डिविडेंड पेड इज एन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग। तो हम देखेंगे जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं तो इसको एड बैक करते हैं, रिवर्स करते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंसिंग है, फिर उसको फाइनेंसिंग में दिखाते हैं एज एन आउटफ्लो। तो बट अगर आपके सामने डिविडेंड के दो फिगर्स हैं, एक करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर, तो करेंट ईयर का क्या करेंगे? कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। जो भी कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, किसकी होगी? प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट लीड्स टू एन आउटफ्लो। कोई डाउट? कोई भी डाउट? तो डिविडेंड दो टाइप के, एक प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में ध्यान क्या देना है? करंट ईयर वैल्यू है या प्रीवियस ईयर वैल्यू है? करंट ईयर कंप्लीटली इग्नोर, प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड इन द सेम ईयर, इट लीड्स टू एन आउटफ्लो, इट लीड्स टू एन आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरिम डिविडेंड एक ही वैल्यू गिवन होगी, उसमें दो वैल्यूज गिवन नहीं होंगी। प्रपोज डिविडेंड में दो वैल्यूज गिवन होंगी। इंटरिम डिविडेंड में एक सिंगल इंटरिम डिविडेंड फॉर द ईयर वाज 10,000, 20,000, 40,000, जो भी है वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, एडजस्टमेंट तो जब होगी तब होगी। क्लियर है मीनिंग एंड नेचर? ठीक है, तो अभी तो आप थोड़ी वोकैबुलरी बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है ना, बट मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना शुरू कर चुका हूं, ये सब यूज होगा, सो बी केयरफुल। स्टॉप नहीं हुई?